का भारत होता, बाबा साहब का है भारत होता, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि तलवार से आज मुंडी काटने का हमारा बात करता। क्या तुलसीदास का भारत रखना चाहते हो, राम का भारत रखना चाहते हो, या भारत के संविधान निर्माण करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का भारत रखना चाहते हो? बताओ कि मुड़ी काटने वाला तेरी माई ने अगर दूध पिलाया है छाती का, राजेंद्र सिंह यादव का पहला सिर काटो मनोवादियों को मिटाने के लिए, और उसके बाप का बाप ईरानी रात में भेजने के लिए हम संकल्पित हैं और अपना लहू भी बहाने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूं कि जो आज हालात है देश में, जो स्थिति है, भगवान बुद्ध के बारे में, बुद्ध सम्मेलन के बारे में, तो हम आज भी कहते हैं कि अगर बरसों तक हम बुद्ध की गाथा और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अगर चर्चा यहां करते रहेंगे तो शायद समय कम पड़ जाएगा, लेकिन बाबा साहब और भगवान बुद्ध का चर्चा खत्म नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं एक शब्द मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस हालात में आज हम खड़े हैं, जिस परिस्थिति में आज हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिस उदासी में आज यहां हम बैठे हैं, बड़े अफसोस की बात है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस देश में आप बुद्ध सम्मेलन कर रहे हैं, बुद्ध महासम्मेलन कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मित्रों, यह देश किसका है? आप मुझे बताइए, देश किसका है? किसका है देश? अगर देश आपका होता तो राजेंद्र पाल गौतम को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के 22 प्रतिज्ञा पर मंत्री परिषद से इस्तीफा करना पड़ता। बताइए, करना पड़ता क्या? तो आप मुझे बताइए, जब इस बिहार का शिक्षा मंत्री मनुस्मृति अस्पृश्यता के बारे में, सत्यशोधक के बारे में और मनुस्मृति और साथ साथ जो रामचरित्र मानस में जो काव्य लिखा गया है, जिसके बारे में कहता है, तो क्या उन्हें 51 लाख रुपया में मूड़ी काटने का घोषणा किया जाता क्या? बताइए, आप मैं पूछता हूं आपसे, नहीं किया जाता। आप मुझे बताइए, जब स्वामी प्रसाद मौर्य उसी रामचरित्र मानस की एक पंक्ति को सिर्फ जायज ठहराते हैं, उस पंक्ति को विरोध करते हैं, उन्हें 25 लाख और 51 लाख रुपए का कई मठों से और कई संतों के द्वारा, साधुओं के द्वारा, गुंडों के द्वारा मुड़ी काटने के लिए कहा जाता है। आपसे मैं पूछता हूं, अगर ये मेरा भारत अशोक का भारत होता, बुद्ध का भारत होता, बाबा साहब का है भारत होता, तो उसकी हिम्मत नहीं होती कि तलवार से आज मुंडी काटने का हमारा बात करता। बताइए, बात सत्य है कि नहीं है? तो बताइए, आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा भारत रखना चाहते हो आप? क्या तुलसीदास का भारत रखना चाहते हो, राम का भारत रखना चाहते हो, या भारत के संविधान निर्माण करने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का भारत रखना चाहते हो? बताओ। बाबा साहब अम्बेडकर का भारत रखना चाहते हो तो आज बताओ, चैलेंज दे दो यहीं से। मैं कोई बात नहीं बता रहा हूं, मैं कोई यहां सेंटिमेंट नहीं कह रहा हूं, लेकिन ये सारी घटनाओं को मैं बारीकी से जब देखा और समझा है, तो मैं एक नाम जोड़ रहा हूं आदरणीय भंते जी, मैं एक नाम जोड़ रहा हूं उसमें कि मुड़ी काटने वाला तेरी माई ने अगर दूध पिलाया है छाती का, राजेंद्र सिंह यादव का पहला सिर काटो। मैं संविधान और देश के लिए कटाना चाहता हूं। आप कटाओगे कि नहीं कटाओगे मुझे पता नहीं है। आप जिस हालात में बुद्ध का जयंती मनाओगे, बुद्ध सम्मेलन करोगे, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, आप मुझे वादा करो कि आप पुराना सम्राट अशोक का भारत लाना है कि नहीं लाना है? अम्बेडकर का भारत लाना है कि नहीं लाना है? भगवान बुद्ध का भारत वापस लाना है कि नहीं लाना है? और दुश्मनों को बाप के घर में भेजना है कि नहीं भेजना है? भेजना है, बोलिए ऊंची आवाज से। वादा है पक्का। एक गाना सुना था हमने, वादा किया तो निभाना पड़ेगा, वादा किया तो ऊंची आवाज में बोल लो तो मैं मानूंगा। वादा किया तो आप वादा करो, और मैं भी वादा करता हूं सुमित्रा जी, मैं भी वादा करता हूं, बाबा साहब के पौत्र यहां उपस्थित हैं, मैं वादा करता हूं
कि अगर कहीं पसीना अगर आपका निकलेगा, मैं राजनीतिक भाषा में नहीं बोल रहा हूं, राजनीतिक भाषा में बात करने वाले ये पंचशील के झंडा पर आकर खड़े नहीं होते हैं। वीरता के साथ, हिम्मत के साथ मैं कहता हूं, आपका अगर पसीना बहेगा, मैं पहले इस देश में मनुस्मृति को खत्म करने के लिए, इस देश में मनोवादियों को मिटाने के लिए और उसके बाप का बाप ईरान इराक में भेजने के लिए हम संकल्पित हैं और अपना लहू भी बहाने के लिए तैयार है। हम ज्यादा नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे वक्ता हैं जो आज धर्म के बारे में बोलेंगे, धर्म देशना की बात करेंगे, बाबा साहब के 22 प्रतिज्ञा की बात करेंगे, लेकिन 22 प्रतिज्ञा की मैं बात तो नहीं कहता, लेकिन मैं यहाँ इस आज एक मर्द आदमी, मर्द का बेटा जो राजेंद्र पाल गौतम के इस्तीफा के बाद, मंत्री के इस्तीफा होने के बाद, मुकदमा होने के बाद पहला भारत का बेटा सुमित्र दत्त ने बौद्ध धर्म का चीवर पहनकर ऐलान किया, कांसीराम स्टेडियम लखनऊ में किया और कहा कि राजेंद्र पाल गौतम का तुमने अगर पनिशमेंट दिया है, सजा दिया है 22 प्रतिज्ञा का, तो सुमित्र दत्त ने 5 लाख लोग के साथ मैदान में खड़े होकर के 22 प्रतिज्ञा का दोहराएंगे और दोहराने का काम किया। मैं धन्यवाद देता हूं इस भारत के वीर सपूत को। और आज भी मैं इस मंच के माध्यम से, इस सभा के माध्यम से, आज भी इंटेलिजेंस ब्यूरो के लिए यहाँ उपस्थित है, मेरा नाम नोट कर लो। आज भी मैं दावे के साथ कहता हूँ, 22 प्रतिज्ञा का तो समय मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ, तेरी रामायण को नहीं मानता, तेरा मानस को मैं नहीं मानता, ये भारत मेरा है, मैं भारत का संविधान और भगवान बुद्ध को मानता हूँ। तेरी हिम्मत है तो जो करना हो कर लेगा। बहुत सही, धन्यवाद। बहुत समय का अभाव है और बहुत कम समय में अपनी बात लेकर दी थी, इसलिए अगर मेरी एक बात से मैं कभी कभी इमोशन या आ गया भी होगा तो मुझे माफ करिएगा। हमारे धर्म में कभी इमोशन नहीं है, लेकिन भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि जब हिंसा होने लगे, जब अत्याचार होने लगे, जब जुर्म होने लगे और जब समझो कि हमारी जान नहीं बचने वाली है, तो करोड़ों जान को भी मिटाकर संभालने में कोई फर्क नहीं है। यही बुद्ध का सच्चा संदेश है। जय भारत, जय बुद्ध, जय बाबा साहब अम्बेडकर, जय संविधान। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।